नमस्कार। मैं विश्वम्भरा भारती श्रीमद् भगवद गीता व्याख्यान की इस श्रृंखलाबद्ध कड़ी के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। पिछली श्रीमद् भगवद गीता व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत आपने श्रवण किया कि अर्जुन कार्पण्य रूपी दोष से अफत स्वभाव वाला धर्म के विषय में मूढ़ चित्त हो चुका है और वह स्वयं श्री कृष्ण जी की शरण ग्रहण कर उनसे मार्गदर्शन की मांग कर रहा है। श्री कृष्ण बहुत सुंदर शब्दों में उस पर प्रथम उपचार पद्धति लगाने जा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन रूपी मनोरोगी ने कृष्ण रूपी मनोचिकित्सक के आगे अब समर्पण कर दिया है कि मैं रोग से ग्रसित हूँ, आप मेरा इलाज करें, आप मेरा उपचार करें। तो भगवान श्री कृष्ण इसी द्वितीय अध्याय के अंतर्गत प्रथम उपचार पद्धति सांख्य योग का प्रयोग करने जा रहे हैं। सांख्य योग सांख्य दर्शन से ही संबंधित है। बहुत से लोगों को लगता है ये बहुत गूढ़ विषय है, समझ नहीं आएगा। ये इतना गूढ़ नहीं है, ध्यान से समझा जाए तो इस विषय की गहराई बहुत ज्यादा है। लेकिन श्री कृष्ण जी ने ऐसी स्थिति में अर्जुन को सांख्य योग का ज्ञान दिया। आइए हम भी समझते हैं ये सांख्य योग क्या है। सांख्य शब्द की जो व्युत्पत्ति है सम जमा चक्षिन ख्यांग धातु से उत्पन्न हुई है। सम का अर्थ होता है सम्यक और ख्यांग धातु का मतलब हो गया कि व्याख्यान, सम्यक तरीके से समझाया गया, सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार। यहाँ पर सांख्य का अर्थ सम्यक विवेक युक्त ज्ञान है, पर बहुत सारे लोग सांख्य शब्द को संख्या से जोड़ते हैं, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को जो सांख्य दर्शन का ज्ञान दिया है, सांख्य योग बताया है, वो गणनात्मक विश्लेषण पर आधारित है। कुछ अंकों का जोड़ गणित लगाकर जो तत्व दृष्टि से उसकी समझ में आ जाए, उस हिसाब से उन्होंने सांख्य योग को अर्जुन के सामने प्रस्तुत किया है। यूं तो सांख्य दर्शन के जो रचयिता और जनक है कपिल भगवान माने गए हैं, और कपिल भगवान ने सांख्य दर्शन उस समय अपनी माँ के सामने प्रस्तुत किया था, जिसका व्याख्यान श्रीमद् भागवत महापुराण में भी आता है। जब उनकी माता देवहूति इंद्रिय विषय विलास से ऊब गई और अपने पुत्र को कहती है कि अब मुझे वो तत्व ज्ञान दीजिए जिसको देने के लिए आप धरती पर आए हैं। और अब समय की मांग के अनुसार स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सांख्य योग का ज्ञान देते हैं। सांख्य योग अर्थात सम्यक ज्ञान, पर इसे अगर संख्यात्मक दृष्टि से समझना हो तो आपको और भी आगे गहराई से ले चलती हूँ। कैसे? ये जो संपूर्ण सृष्टि है ये 25 तत्वों से बनी है। अगर इसे और गहरा समझना है तो आप कलम लीजिए और कॉपी उठा लीजिए। आपको जो आज समझ में आएगा फिर आप उसे कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, 25 तत्वों का ये योग है, ये संपूर्ण सृष्टि। और यहाँ पर जो 5 तत्व हैं, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ये महाभूत, 5 तन्मात्राएं और 3 मन, बुद्धि, अहंकार, चौथा पुरुष, पांचवा प्रकृति, पूरे 25 तत्व हो गए। अब आप कहेंगे हमें कुछ समझ नहीं आया। आइए बताते हैं ज्ञान इंद्रियां क्या हैं, कर्म इंद्रियां क्या हैं, तन्मात्राएं क्या हैं, महाभूत क्या हैं। आप मुझे देख रहे हैं आंखों से, ठीक? आपकी आंखें देखने का कार्य कर रही है, आपको कोई ज्ञान दे रही है, यानी कि आंख ज्ञान इंद्री। कान सुन रहे हैं, कानों से ज्ञान हो रहा है, कान भी ज्ञान इंद्री के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार नाक से सूंघते हैं, आपको अच्छी स्मेल, बैड स्मेल का पता चलता है, तो ये क्या है? ये भी ज्ञान इंद्री है। इसी प्रकार आप अपनी जीवा में कुछ रखते हैं, मीठा है, कटु है, विषैला है, कैसा है, आपकी जीवा से जब आपको पता चलता है तो जीवा भी आपकी ज्ञान इंद्री के अंतर्गत आ जाती है। इसी प्रकार हमारी जो आँख है, कान है, नासिका है, हमारी जीवा है, और पांचवा हमारी हाथ को, हमारी त्वचा को जब कोई छूता है और हम झट से देखते हैं कौन है, यानी कि आपकी त्वचा से आपको ज्ञान मिला कि किसी ने आपको छुआ है, ये बैड टच है या गुड टच है। यानी कि ये आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इन्हें तो आप अपने जीवन के अनुभव से ही सीख रहे हैं। 5 आपकी कर्म इंद्रियां हैं। आप किससे कर्म करते हैं? आपका मुख बोलने का कार्य करता है, ये जीवा कर्म इंद्री में आएगी। आपके हाथ कर्म करते हैं, ये कर्म इंद्री है। आप अपने पाँवों से चलते हैं, ये भी कर्म इंद्री है। और इसी प्रकार
आपकी जो गुदा और आपका उपस्थ मल त्याग का मार्ग या मूत्र त्याग का मार्ग, ये भी कर्म इंद्रियों में आता है। ये हो गए 5 कर्म इंद्रियां। अब है 5 महाभूत। महाभूत किसे कहते हैं? महा का अर्थ होता है महान। यहाँ भूत का अर्थ कोई प्राणी नहीं है, भूत का अर्थ है शक्तियां। 5 महान शक्तियां, ये पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, जिससे ये पूरी सृष्टि बनी है। इसी प्रकार 5 तन्मात्राएं हैं। तन्मात्राओं का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म ज्ञान, सूक्ष्म अनुभव जो हमें 5 महाभूतों से होता है, उन्हें 5 तन्मात्राएं कहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तन्मात्राएं हैं। तन्मात्राओं का ज्ञान कैसे होगा? शब्द, मान लो आकाश है, आकाश को आप कैसे अनुभव करते हैं? आकाश की सूक्ष्म अनुभूति कैसे होगी? बादल गरज रहे हैं जैसे, तो कैसे पता चलेगा? कान उस शब्द को सुनेंगे, इसलिए शब्द तन्मात्रा कहलाता है। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। पृथ्वी तत्व, पृथ्वी की अनुभूति कैसी होगी? इसकी सूक्ष्म शक्ति क्या है? पृथ्वी माटी, अर्थात इसकी एक गंध है। आपको गंध कैसे अनुभव होगी? घ्राण इंद्रिय के द्वारा। इसलिए गंध, गंध तन्मात्रा कहलाएगी, जिसके द्वारा आपकी नाक ने पृथ्वी तत्व को सूंघने का कार्य किया। उसी प्रकार अग्नि, अग्नि 5 महाभूतों में एक है, लेकिन अग्नि की तन्मात्रा क्या होगी? आपको अग्नि का एहसास कैसे होता है? अग्नि देखने का कार्य है, ये रूप से जुड़ा है, इसलिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में अग्नि की जो तन्मात्रा होगी वो है रूप। इसी प्रकार जीवा है जो रस उत्पन्न करती है, तो ये रस के द्वारा ही हमारी जीवा में जो स्लाइवा है उसका स्वाद बताता है, तो रस भी तन्मात्रा में है। इस प्रकार ये 5 तन्मात्राएं हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वो सूक्ष्म शक्तियां जो 5 महाभूतों की अनुभूति करवाती हैं, उन्हें तन्मात्राएं कहते हैं। अब हो गया 20 हो गए। एक है मन। मन किसे कहते हैं? मन का मतलब है मनन करना, क्या अच्छा है क्या बुरा है, मैं जाऊं या ना जाऊं, मैं भोजन करूं या ना करूं, मैं उसे टोक दूं या उसे ना रोकूं। ये जो विचार चल रहा है, कैसे चल रहा है? मन, इसके द्वारा। जब आप एक निश्चित डिसीजन पर, एक निर्णय पर पहुंच जाते हैं, तो जो निर्णय जिसने लिया है उसे बुद्धि कहते हैं। और अंतिम है 23वां जो तत्व है वो है अहंकार। जब आपको एक निश्चित निर्णय लेकर उन्नति मिली, तरक्की मिली, प्रशंसा मिली, उन सारी चीजों से जो आपके अंदर उत्पन्न हुआ है उसे अहम कहते हैं, अहंकार कहते हैं। इसका भी अस्तित्व है। और फिर 24वां तत्व जो प्रमुख तत्व है वो है पुरुष, और 25वां है प्रकृति। पूरी जो सृष्टि है ये पुरुष और प्रकृति के तालमेल से बनी है। पुरुष अपने आप में अधूरा है, प्रकृति अपने आप में अधूरी है। जब तक दोनों का सुमेल नहीं होता तब तक सृष्टि निर्माण नहीं होता है। ऐसे ही जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति जो ये चाहता है कि मैं जंगल पार कर लूं, पर उसे दिखाई नहीं देता, एक लंगड़ा व्यक्ति उसे मिलता है, वो कहता है मैं देख सो सकता हूं लेकिन मैं चल नहीं सकता, मैं देख तो सकता हूं लेकिन चल नहीं सकता, ऐसे कर तू मुझे अपने कंधों पर बिठा, मैं मार्ग बताता जाऊंगा और तुम चलते रहना, हमारा जंगल पार हो जाएगा। जिस प्रकार अंधा और लंगड़ा व्यक्ति मिलकर जंगल पार कर लेते हैं, ऐसे ही पुरुष और प्रकृति, ये दोनों शक्तियां मिलकर सृष्टि का निर्माण करती हैं। और आज कपिल भगवान देवहूति माँ को यही ज्ञान दे रहे हैं कि ये सब पुरुष और प्रकृति का सुमेल है। इंसान तो अपनी तन्मात्राओं की वजह से इसमें फंसा हुआ है, और जब ये तन्मात्राओं से ऊपर उठ जाता है, उसे सिर्फ अपना परमात्म तत्व दिखाई देता है, तो वो ज्ञान मार्ग की परम अनुभूति की ओर बढ़ रहा होता है। और आज भगवान को ऐसे समय में जब अर्जुन संकट में है, उन्हें लगा अर्जुन शायद सांख्य योग के माध्यम से इस सृष्टि के रहस्य को समझे कि ये पुरुष और प्रकृति और ये 5 महाभूत, 5 तन्मात्राओं, ज्ञान इंद्रियों, कर्म इंद्रियों के सुमेल से बना एक ब्रह्मांड है। तुम्हारा अपना कोई कर्तव्य कर्म है जो करने आए हो, तुम व्यर्थ में शोक क्यों कर रहे हो? इसलिए भगवान ये सांख्य योग का ज्ञान उसे दे रहे हैं और कहते हैं अशोच्यान नन वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। तुम न शोक करने वाले विषय पर शोक कर रहे हो,
और बातें तुम बड़े बड़े पंडितों जैसी कर रहे हो, यानी कि भगवान कटाक्ष कर रहे हैं। बातें करने में तो तुम नंबर 1 हो, लेकिन उस तत्व से तुम कोसों दूर हो। सब कुछ करने वाला तो परमात्मा है, तुम्हें ये बात ही समझ में नहीं आ रही है। तुम तो एक शरीर क्या है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। पंचभूतों से ये शरीर बना है, इसके अंदर आत्म तत्व है जिसे परमात्मा कहा गया। कपिल भगवान ने आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं माना है, उन्हें एक ही चीज माना है। और भगवान कह रहे हैं अगर कराने वाला परमात्मा है तो तू तो फिर शरीर है। जब मैं तुझे समझा रहा हूं, तू एक माध्यम है, तू शरीर के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तुम्हारे अंदर ईश्वर ही है जो ये सब करवा रहा है, क्योंकि वो धर्म, संस्कृति और परंपराओं को बचाना चाहता है। तो युद्ध कर। न त्वेवाहं जातु नासं न तं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ना तो कोई ऐसा समय था, ना तू धरती पर था या ना मैं धरती पर था, ना ये लोग थे, सब थे। हम पहले भी आए हैं, आज भी आए हैं, भविष्य में भी आएंगे। ये शरीर तो मरते रहते हैं, आत्मा तो अमर है, आत्मा तो अजर है। और अमर आत्मा के लिए कोई शोक नहीं करता, क्योंकि आत्मा को कोई मार ही नहीं पाया है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लिदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को न तो शस्त्र काट पाए हैं, न अग्नि जला पाई है, न हवा सुखा पाई है, न पानी गीला कर पाया। आत्मा निर्लिप्त है, वो कर्मों के बंधन में नहीं है। ये पंच महाभूतों और तन्मात्राओं के सुमेल से बना शरीर, ये तो मिटता रहता है, बनता रहता है। तुम क्यों शोक कर रहे हो? तुम्हें ईश्वर निर्देश दे रहा है, प्रेरणा दे रहा है धर्म स्थापना के लिए, तुम वो करो। तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा कर्तव्य कर्म युद्ध करना है। आज तुम कर्तव्य से मुख मोड़ रहे हो। तुम्हारा कर्तव्य अपने राष्ट्र की संस्कृति का रक्षण करना है, और कई बार सत्य धर्म की स्थापना के लिए हिंसा करनी ही पड़ती है। और आज भगवान जो समझा रहे हैं, सही तो समझा रहे हैं। कैसे? मान लो एक डॉक्टर अगर आपको ये कह दे कि आपकी टांग में जो रोग है उससे आपके सारे शरीर को क्षति हो रही है, और अगर पूरे शरीर को बचाना है तो आपकी टांग काटनी पड़ेगी। ऐसे समय में उस रोगी के परिवारजन क्या कहते हैं कि हमें व्यक्ति को बचाना है, हमें व्यक्ति की जरूरत है, और अगर व्यक्ति को बचाने के लिए उसके गले हुए अंग को काटना पड़े तो डॉक्टर साहब काट दीजिए, हमें हमारा जीव बहुत प्रिय है, हमें इसकी अभी आवश्यकता है। जिस प्रकार न चाहते हुए भी हम गले अंग को काटने का डिसीजन लेते हैं, इसी प्रकार समाज में जब ऐसा वर्ग पैदा हो जाए जो धर्म की हत्या करे, जो नारियों का अपमान करे, जो नारी पर हाथ उठाए, जो अपने ही भाई की संपत्ति को हड़प ले, जो उन्हें दर दर भटकने के लिए विवश कर दे, कभी अपने ही भाइयों को जहर देकर मारने की कोशिश करे, कभी उनके घर को आग लगाकर उनको भस्म करने की कोशिश करे, जब ऐसी परंपराएं समाज में जन्म लेने लग जाएं, तो भगवान कहते हैं ये दूषित लोग आगे समाज में वर्ण संकर भी वैसे ही पैदा करते हैं, इनका मिट जाना ही बेहतर है, और यही क्षत्रिय का कर्तव्य कर्म है। तो वो कर, अपने राष्ट्र की संस्कृति का रक्षण कर, तुम्हारा कर्तव्य कर्म तुम्हारी बाट जो रहा है। अब ध्यान दीजिए, भगवान सांख्य योग का ज्ञान देते देते उसके कर्म क्षेत्र पर आ गए कि तुम अपने कर्तव्य कर्म, अपने धर्म का पालन करो। अर्जुन का धर्म क्या अलग है? नहीं, यहाँ धर्म का मतलब परंपरा या संप्रदाय नहीं है। यहाँ धर्म का मतलब है तुम्हारा वो कर्तव्य कर्म जो इस समाज निर्माण में निर्धारित किया गया है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में एक वचन कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। यूं तो इस धरती में कोई छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन जिनमें वीरता का गुण है, जिनमें देश रक्षा की भावना है, जो देश के लिए मिटने का जज्बा रखते हैं, उन्हें क्षत्रिय कहा गया है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर विद्या ज्ञान कूट कूट कर भरा है, जो समाज को शिक्षित करना चाहते हैं, समाज में ज्ञान बांटना चाहते हैं। ऐसे लोग ब्राह्मण की श्रेणी में आएंगे। ब्राह्मण कहलाने के लिए ब्राह्मण धर्म में जन्म लेना जरूरी नहीं है।
कई लोग अपने कर्म से विद्या ज्ञान बांट बांट कर ऐसी उपाधि प्राप्त कर लेते हैं कि लोग कहते हैं लो विद्वान जी आ रहे हैं, पंडित जी आ रहे हैं, आचार्य जी आ रहे हैं। तो ये ब्राह्मण शब्द को ही संबोधित मंडित किया गया शब्द है। जो लोग सेवा भावना से संपन्न है, जिन्हें लगता है कि मैं सेवा करूं, मेरे अंदर दास्य भाव जिनके अंदर कूट कूट कर भरा हो। दास्य का अर्थ शुद्रता नहीं है, दास्य का अर्थ यहाँ दीनता भी नहीं है, इसका अर्थ है अति विनम्रता, जो झुककर भी कार्य करना जानते हैं, जिनके अंदर विनम्रता कूट कूट कर भरी हो, ऐसे लोगों को शूद्र कहा गया है। और चौथा जो वर्ग है वैश्य वर्ग, यहाँ वैश्य का अर्थ होता है व्यापारी वर्ग। कई लोगों का दिमाग बिजनेस में बहुत चलता है, कहाँ से माल लेना है, कहाँ माल देना है, कैसे व्यापार करना है, कितनी शेयर मार्केट आज बढ़ने के आसार हैं, कितनी गिरने। जिनको ये पूरी समझ है उन्हें वैश्य वर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। और अर्जुन की श्रेणी क्या है? अर्जुन ने क्या सीखा है? धनुर्धारी बना है, देश की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा का कर्तव्य उसने अपने सिर पे लिया है। तो ऐसे समय में उसका धर्म यही बनता है कि शस्त्र उठाए, न्याय के लिए, धर्म के लिए, नारी का सम्मान लौटाने के लिए, अपनी माँ को दिए वचन की पूर्ति के लिए डट जाए, मर जाए, मिट जाए, परंतु कर्तव्य कर्म से मुख ना मोड़े। ये अर्जुन का धर्म है। भगवान यहाँ पर सांख्य योग से सीधा धर्म के क्षेत्र में उसके कर्म क्षेत्र का निरूपण करने आ गए। भगवान को लगा सांख्य शास्त्र से ये समझ नहीं पाया है, सांख्य दर्शन को ये गहरा ले नहीं पाया है, अब इसका धर्म क्षेत्र इसको याद दिलाता हूँ, इसके कर्तव्य कर्म के क्षेत्र में इसको लेके जाता हूँ, अब तुम्हारा धर्म क्या बनता है। भगवान कहते हैं अगर तू युद्ध में मारा भी गया स्वर्ग निश्चित है, और अगर तू युद्ध में जीत गया तो पृथ्वी के पूरे राज्य का उपभोग करेगा। अगर तू युद्ध से पलायन करता है तो ये बड़े बड़े महारथी जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, चाहे वो भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, अश्वत्थामा है, कर्ण है या दुर्योधन है या कोई भी इस धरती पर जितने भी योद्धा हैं, सब तुम पर थूकेंगे कि एक युद्ध के पक्ष में खड़ा हुआ और उससे युद्ध भी नहीं लड़ा गया। इतना भारी कलंक तुम्हारे ऊपर लगेगा, तुम जी भी नहीं पाओगे और अपकीर्ति तुम्हें सहन नहीं होगी, और फिर जीवन जीना और ना जीना तुम्हारा बराबर है। इससे अच्छा धर्म स्थापना के क्षेत्र में तुम युद्ध करके अपने चाहे प्राणों की आहुति दे दो, वो प्रशंसनीय है। और क्षत्रिय युद्ध में मारा जाए वो प्रशंसनीय होता है, बजाय युद्ध क्षेत्र से भाग जाए ये कायरता क्षत्रिय को शोभा नहीं देती है। ये दूसरा उपचार भगवान ने लगाया। अर्जुन कोई परिवर्तन नहीं है, अर्जुन ज्यों का त्यों ऐसी समस्याओं से ग्रसित है, और भगवान अब तीसरी उपचार पद्धति अर्जुन पर लगाने जा रहे हैं, और वो उपचार पद्धति है कर्म योग।